टेसु झेंझी का खेल उत्तर भारत में खेला जाता है। विशेष तौर पर ब्रज, बुंदेलखंड व चंबल क्षेत्र में इसकी धूम मची रहती है। इसको 3 सरकंडे पर स्थापित किया जाता है। टेसु का सिर ही होता है, नीचे का धड़ नहीं होता। साथ ही जो खाली स्थान होता है 2 हाथों के बीच में, उसमें दीपक या मोमबत्ती रखी जाती है। लड़के टेसु का खेल खेलते हैं। झेंझी टेसु के ही खेल का एक दूसरा अंग है। इसको लड़कियां खेलती हैं। इसमें मिट्टी की छोटी सी हांडी होती है, उसमें चारों तरफ छेद होते हैं। रंगी पुती, चटकीली, चमकीली झेंझी तैयार की जाती हैं और इसके अंदर दिया या मोमबत्ती रख कर जलाते हैं। इसकी रोशनी चारों तरफ से बाहर झांकती है। टेसु झेंझी को लेकर के बच्चे अपने गली मोहल्ले में, घरों में जाते हैं, तरह तरह के गीत गाते हैं और कुछ कुछ मांगते हैं, भेंट मांगते हैं। घर वाले भी टॉफ़ी, बिस्किट, रेवड़ी, गेहूं, बाजरा इत्यादि कोई भी चीज़, रुपए, पैसे ऐसी ही भेंट लेके तैयार होते हैं। बच्चों की टोली का स्वागत करते हैं और उनको उपहार देते हैं। आगरे में गाए जाने वाले कुछ मनोरंजक गाने भी हैं। कुछ लाइनें मुझे अपने बचपन की अभी तक याद हैं। मेरा टेसु यहीं अड़ा, खाने को मांगे दही बड़ा, दही बड़े में मिर्ची ज़्यादा, आगे देखो रावत पाड़ा, रावत पाड़े में चलती रेल, रेल चलती झटके से, पैसा दे दो खटके से। अभी तक याद है। दूसरा गाना, टेसु रे टेसु घंटाल बजइयो, बच गए तीतुर भज गए मोर, सड़ी डुकरियाए ले गए चोर, चोरन के घर खेती भई, खाए डुकरिया मोटी भई, मोटी है के गई बाजार, बाजार से लाई धनियों, पीछे पड़ गो बनियों। अब झांझी के गीत सुनिए। इसमें क्या होता है कि भाई का नाम भी साथ में लिया जाता है। तो हम लोग छोटे छोटे थे तो जो बच्चे, लड़कियां आती थी वो हमारे भाइयों के नाम पूछ करके फिर नाम जोड़ करके वो गाना गाती थी। हल्दी की गांठ गठीली, भैया की बहू है हटीली, वो तो मांगेगी सोने को बिंदा, भैया ठाड़े से गढ़इयो, भैया बैठे से गढ़इयो, बामे हीरा जड़वइयो, बामे मोर जड़वइयो। तो कुल मिला के इस तरह से बच्चे तरह तरह के मनोरंजक गाने सुनाया करते थे और हम लोग आनंद उस उम्र में लिया करते थे। अब सुनिए हमारे टेसु जी की कहानी। भीम का हिडिंबा से विवाह हुआ था। घटोत्कच भीम का पुत्र था और उसका पुत्र बर्बरीक था। इसे बब्रुवाहन भी कहा जाता था। इसको ही हम टेसु के नाम से जानते हैं। इसका ही नाम आगे चलकर टेसु पड़ा और इसको ही कुछ लोग खाटू श्याम के नाम से भी जानते हैं और इनकी पूजा करते हैं। बर्बरीक ने गांव की एक लड़की झेंझी को देखा तो उसके रूप पर मोहित हो गया। उसने झेंझी के पिता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। पिता को विवाह स्वीकार नहीं था क्योंकि वो ब्राह्मण थे, पर असहाय भी थे। उन्होंने कहा कि विवाह तो हो जाएगा, पर 16 दिनों का इंतजार तुमको करना पड़ेगा। अभी कुछ हमें रस्में करनी बाकी हैं। इसमें लड़कियां गोबर से थापे बनाकर खेलती हैं, अतः आप 16 दिन के बाद आना। तो बर्बरीक मान गया। ब्राह्मण ने अपने परिवार के रिश्तेदारों को बुलाया ताकि वे इसका सामना कर सकें। यही 16 दिन श्राद्ध पक्ष के होते हैं, परंतु इस बीच में उनका कोई भी परिवारीजन मदद करने को नहीं आया। ब्राह्मण की बेटी ने 16 दिन जो थापे बना के पूजे, उसको ही चंदा थरैया या सांझी कहा गया। 16 दिन के बाद बर्बरीक पुनः आया, परंतु ब्राह्मण ने फिर बहाना बनाया कि अब उसकी बेटी मिट्टी की गौर बनाकर खेलेगी, अतः आप 9 दिन के बाद आना। इसी को नवरता भी कहा गया और ये भी निबट गए, परंतु परिवारीजन अभी भी नहीं आए। बर्बरीक फिर आया। तब ब्राह्मण ने उससे कहा कि आज से अगले 5 दिन तक तुम और मेरी बेटी घर घर जाके भिक्षा मांगोगे, तब शरद पूर्णिमा पर तुम्हारी शादी कर दूंगा। बर्बरीक ये भी मान गया। दशहरे से लेकर पूर्णिमा तक घर घर जाकर भिक्षा दोनों ने मांगी। तभी से टेसु झेंझी खेल का आरंभ हुआ, ऐसा माना जाता है। इस प्रकार भिक्षा मांगते मांगते 5 दिन बीत गए। अब ब्राह्मण के सामने दोनों का विवाह करने के अलावा कोई मार्ग नहीं दिख रहा था। शरद पूर्णिमा के दिन पुत्री का विवाह निश्चित कर दिया गया। विवाह की रस्में आरंभ होने लगीं। अभी 3.5 फेरे ही हुए थे कि परिवारीजन पहुंच गए और उन्होंने बर्बरीक से युद्ध करना आरंभ कर दिया और उसको युद्ध में पराजित कर दिया। बर्बरीक यमुना नदी में कूद गया और वहां से भाग खड़ा हुआ और पुनः आने का वादा कर गया, परंतु ब्राह्मण पुत्री झेंझी का आधा विवाह बर्बरीक से हो चुका था, अतः उसको भ्रष्ट मानकर उसको भी परिवारीजनों ने मार दिया। शायद इसी वजह से टेसु झेंझी का पूर्ण विवाह ना करने की परंपरा है। आधे विवाह के बाद झेंझी को जमीन में पटक दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। टेसु को नज़दीक के तालाब या नदी में सिरा दिया जाता है, क्योंकि टेसु महाराज यमुना नदी में कूदकर भाग निकले थे।
इधर बर्बरीक ने जब घर जाकर अपनी माता से युद्ध कला सीखनी आरंभ करी ताकि वो दोबारा से आकर अपनी पत्नी को वापस ले जा सके, तो अपने खोए हुए प्यार को प्राप्त कर सके, तो उसने भगवान शिव की घोर तपस्या आरंभ करी। शिव ने प्रसन्न होकर उसको 3 अचूक बाण दिए, जिसकी वजह से बर्बरीक को 3 बाणधारी भी कहा जाने लगा। अत्यंत बलशाली हो गया। उसको अग्निदेव ने भी एक बाण दिया, जिससे वह तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर सकता था। झेंझी की मृत्यु का समाचार जानकर वो बहुत दुखी और हताश हुआ, तो उसकी माँ ने भगवान विष्णु की आराधना करने का परामर्श दिया। उसका मन धर्म कर्म की तरफ मुड़ गया। लगातार दान पुण्य करने से बर्बरीक महादानी भी प्रसिद्ध हो गया। कौरवों व पांडवों का युद्ध का समाचार जब बर्बरीक को मिला तो समस्त योद्धाओं को उसमें सम्मिलित होने के लिए बुलाया गया था। अतः बर्बरीक भी युद्ध में शामिल होना चाहता था, परंतु माँ को लगा कि कौरवों की सेना में तो अत्यंत बलशाली योद्धा हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पांडव उनसे पराजित हो जाएं। तो उसने बर्बरीक से वचन लिया कि हारने वाली सेना का साथ देना है। भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे, अतः उन्होंने रास्ते में ही बर्बरीक को रोक लिया और एक ब्राह्मण वेश रख करके उसके सामने गए ताकि उसकी शक्ति की परीक्षा ले सकें। कृष्ण बोले कि सिर्फ 3 बाणों से कैसे युद्ध कर सकते हो? उसने कहा कि मैं एक तीर से अपने लक्ष्य को चिन्हित कर सकता हूँ, तीसरे तीर से वो सभी चिन्ह नष्ट हो जाएंगे और दूसरा तीर नष्ट किए हुए चिन्हों को वापस ला सकता है। कृष्ण ने कहा, बर्बरीक, जिस पीपल के वृक्ष के नीचे तुम खड़े हो, उस वृक्ष के पत्तों को आपस में बांध दो तो मैं तुम्हारी शक्ति पर विश्वास कर सकता हूँ। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार करी। आंख बंद करके निशाना साध ही रहा था कि कृष्ण ने एक पीपल की पत्ती तोड़कर पैर के नीचे छुपा ली। जब तीर चलाया तो वृक्ष की सारी पत्तियों पर चिन्ह लग गया, लेकिन कृष्ण के पैरों के चारों तरफ तीर घूमने लगा। बर्बरीक ने कहा कि लगता है आपके पैर के नीचे एक पत्ती छुप गई है। भगवान को उसकी शक्ति का आभास हो गया। उनको लगा कि ये जिस भी सेना में युद्ध करेगा वो जीतेगी और दूसरी हार जाएगी, फिर ये दूसरी सेना की तरफ से लड़ेगा तो पहली वाली हार जाएगी। फलस्वरूप क्या होगा? युद्ध कभी भी ख़त्म नहीं हो पाएगा। अतः उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि तुम बड़े दानी हो, तो मुझको दान दो। बर्बरीक ने पूछा, ब्राह्मण देव आपको क्या चाहिए? कृष्ण ने कहा, बर्बरीक, तुम अपना सिर मुझे भेंट दे दो। वो आश्चर्य में पड़ गया। तब कृष्ण ने अपना विराट रूप उसको दिखाया। बर्बरीक ने अपना सिर उनको भेंट कर दिया। कृष्ण ने उसको सबसे वीर क्षत्रिय घोषित कर दिया। कृष्ण ने कहा, वर मांगो। तो उसने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। इस पर कृष्ण ने कहा कि आज से मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ जाएगा और तुम खाटू नाम श्याम के नाम से भी जाने जाओगे। बर्बरीक ने कहा, मेरी इच्छा है कि महाभारत के युद्ध में सम्मिलित तो नहीं हो सकता, पर उसको देखना चाहता हूँ। तब कृष्ण ने उसका सिर एक ऊंची पहाड़ी पर 3 लकड़ियों पर रख दिया और वहाँ से रणभूमि साफ नजर आ रही थी। इस तरह से उसने अपना पूरा युद्ध देख लिया। इस प्रकार महादानी महावीर बर्बरीक, जिन्हें हम टेसु भी कहते हैं, उन्होंने महाभारत का पूरा युद्ध देख लिया। युद्ध के बाद उनके कटे हुए सिर का विसर्जन कर दिया गया। धड़ का अंतिम संस्कार तो हो ही चुका था। बर्बरीक के राज्य में शोक की लहर थी, क्योंकि बर्बरीक को मार दिया गया था, बर्बरीक का सिर काट दिया गया था। इनके विवाह भी अधूरा रह गया था, तो प्रजा इनकी बहुत दुखी थी। अतः इनकी प्रजा ने इनके विवाह को हमेशा जीवंत रखने के लिए टेसु झेंझी के विवाह की परंपरा को आरंभ किया। टेसु नाम इनका कैसे पड़ा? इसमें कुछ कहा जाता है ऐसा है कि झेंझी ने अपने अंत समय तक अपने बर्बरीक को वो टेरती रही, बुलाती रही। टेरना शब्द से ही धीरे धीरे बाद में चल करके उसका नाम टेसु पड़ गया। शरद पूर्णिमा के बाद देवोत्थान एकादशी से हम हिंदुओं के विवाह आरंभ होते हैं। अतः ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि टेसु झेंझी के विवाह में जो भी विघ्न बाधाएं आती हों वो आ जाएं और देवोत्थान एकादशी से होने वाले जो विवाह हैं बेटे और बेटियों के, वो निर्विघ्न संपन्न हों, ऐसी मान्यता भी प्रचलित है। टेसु भैया टेसु मेरे यहीं अड़े, खाने को मांगे दही बड़े में पन्नी, धर दो एक अठन्नी लेके गई बाजार से लाई 2 टॉफ़ी हमने खाई, टेसु को खबाई। टेसु मेरा यहीं अड़ा, खाने को मांगे दही बड़े में मिर्ची ज़्यादा, आगे देखो रावत पाड़े में चलती रेल चलती खटके से, पैसा दे दो झटके से। टेसु रे टेसु घंटाल बजइयो, एक नगरी 2 गाँव बसइयो, बस गए तीतुर बस गए मोर, सड़ी डुकरियाए ले गए चोर,
चोरन के घर खेती भई, खाए डुकरिया मोटी भई। मोट मोट के धान चुराए, सो सारे जी ने खाए। इमली की जड़ में से निकली पतंग, 9 से घोड़ा एक ही रंग। एक घोड़ा टुरमुरिया, पल्ले पार को हेलुआ बेलुआ। 9 मन पीसे 10 मन खाए, बड़े मल्ल से जूझन जाए। बड़े मल्ल की ऐन चुरी, पैन चुरी, थर थर कांपे मैनपुरी। मैनपुरी के आए वीर, खाए हेलुआ चाटे तीर। एक तीर मैंने मार दिया, दिल्ली जाए पहुँचाए दिया। दिल्ली का है पक्का चोर, मार सिकंदर पहली चोट। चोट गई चूल्हे की ओट, चूल्हा मांगे 100 नोट। एक नोट तो फट गयो, चूल्हा बेटा लट गयो। चूल्हे में मारो धक्का, जाए पड़ो कलकत्ता।